कंडीशनल स्टेटमेंट। इस टॉपिक पे काफ़ी सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख लिया तो इफ इल्स कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरे लेक्चर का नोट्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आप मेन फोकस पढ़ाई पे कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बैश यानी सेल में कंडीशंस कैसे लगाते हैं, इफ इल्स का सिंटैक्स क्या होता है, रियल टाइम में एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इफ इल्स होता क्या है। जब हमें डिसीजन लेना होता है, अगर ये ट्रू हो तो ये करो वरना वो करो, ऐसा हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, तब हम लोग इफ इल्स का यूज करते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अगर एज 18 से ऊपर है यानी 18 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये अगर हम लोगों को चेक करना हो तो ये हम कैसे चेक करेंगे? बेसिकली इसी को हम लोग इफ इल्स से करते हैं। इस टाइप के टॉपिक में या फिर होता है या फिर नहीं होता, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले तो हम तो पहले स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे टर्मिनल में हम लोग नैनो कमांड का यूज करके, और फिर फाइल का नाम देते हैं और .sh लगाते हैं। ये हम लोग काफ़ी बार सीख चुके हैं पिछली वीडियो में, बाकी एक बार और सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सीबंग लाइन लिखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया और फिर वहीं पे मैसेज भी प्रिंट करा दिया जो भी हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कराया है इंटर योर एज, और एक वेरिएबल बना के यहाँ पे एज लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने लगाया है इफ़, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन रखा है। तो यहाँ पे हमने सेम यही वेरिएबल जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसी वेरिएबल का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो आप लोगों को पता होगा जब भी हम किसी वेरिएबल को कहीं भी यूज करते हैं पूरे स्क्रिप्ट में तो उसके आगे हम लोग डॉलर लगाते हैं, डॉलर का चिन्ह। और फिर यहाँ पे -GE का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर यहाँ पे 18 लिख दिया है। यानी कि ये क्या करेगा मैं आप लोगों को समझाता हूँ, पहले एक बार देख लेते हैं। देन आप देखोगे, देन मैंने लिखा और फिर इको का मतलब होता है प्रिंट करना, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो प्रिंट करो यू आर एलिजिबल टू वोट, और एल्स में हम लोगों ने क्या दिया है, इको यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसका मतलब आप समझते हैं एक बार। यहाँ पे ये लाइन कह रहा है इफ़, अगर ये जो आपने यूज़र से इनपुट लिया है एज, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू है कितना के, 18 के यानी 18 के, तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, यू आर एलिजिबल टू वोट, ये वाली लाइन प्रिंट करो। और अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, मतलब अगर एज 18 से कम है यानी 17, 16 कुछ भी हो सकता है, अगर 18 से कम है तो सबसे पहले तो ये कंडीशन तुरंत रॉन्ग होगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये तुरंत एल्स पे आएगा। तो एल्स पे आएगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा इको यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। FI का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे यहाँ पे ये ऑफ होगा, मतलब यहाँ पे ये ख़त्म है, अब इसके आगे हम लोग नहीं लिखने वाले। और फिर सेव करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl+O एंड देन एंटर करते हैं। चूँकि हम लोग नैनो टर्मिनल में हैं तो एग्जिट करने के लिए Ctrl और X प्रेस करते हैं। तो चलिए अभी यही सभी चीज़ें एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल टर्मिनल पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे, तो उससे पहले मैं फ़ाइल बनाऊँगा डेस्कटॉप पे। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप और एंटर करेंगे। फिर डेस्कटॉप पे एक हमको फ़ाइल मिलेगा जहाँ पे हमने बैश स्क्रिप्ट नाम का फ़ाइल बनाया है। तो चलिए उस फाइल में चलते हैं और एंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी सारा फाइल वगैरह बनाए थे, आप देख पाओगे, यूज़र इनपुट और सेकंड करके, और एक यूज़र इनपुट और एक वेरिएबल नाम से, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं। बाकी चलिए एक और यहाँ पे फाइल बनाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले नैनो और फिर फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम अभी हम दे देते हैं इफ़ इल्स और .sh लगा देते हैं एंड देन एंटर करेंगे। तो अभी हमारा नैनो एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे चलिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हमेशा ये एक मैंडेटरी लाइन लिखते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं bin/bash एंड देन नीचे से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे रीड
और फिर -p देंगे और फिर यहाँ पे हम अपना मैसेज प्रिंट कराएंगे, इंटर योर एज, और फिर इसको डबल कोट के अंदर रखेंगे एंड देन एक बार स्पेस देंगे और एज लिखेंगे। तो एज यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा और इंटर योर एज ये हम लोग प्रिंट कराएंगे, ये मैसेज होगा। तो चलिए अब सेकेंड लाइन लिखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से कंडीशन देंगे, तो इफ़ लिखेंगे और फिर हम लोग ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर एक बार स्पेस देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल जो हमने बनाया है एज उसको देंगे। तो उससे पहले हम लोग एक बार डॉलर का चिन्ह लगाएंगे और फिर वेरिएबल का नाम देंगे, फिर स्पेस प्रेस करेंगे, हाइफन और फिर GE यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड देन हम लोग एक बार और स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 18, देन स्पेस देंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर एक बार एंटर करेंगे नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। अब हम लोगों को यहाँ देन लिखना होगा, देन लिखने के बाद फिर एक बार एंटर करेंगे और टैब पे प्रेस करेंगे। फिर हम लोग यहाँ नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इको जो भी हम लोगों को मैसेज प्रिंट कराना है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाली मैसेज प्रिंट होगा। तो चलिए कंडीशन ट्रू होता है तो यू आर एलिजिबल टू वोट, तो ये हमने मैसेज प्रोवाइड कर दिया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स होगा तो इसके लिए हम लोग इल्स लिख देते हैं। अगेन एंटर करेंगे, एक बार टैब बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर इको यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। बिल्कुल यही सेम सेंटेक्स लिखना होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि कहीं स्पेस दे दिया या फिर कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, सब कुछ बिल्कुल सेम लिखना है। और यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए इफ़ लगाया है तो इसका उल्टा यहाँ पे कर देंगे यानी FI, जिससे कि एडिटर को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा कंडीशन ख़त्म होता है। तो चलिए अब इसको सेव करने के लिए Ctrl+O प्रेस करेंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। एडिटर से बाहर आने के लिए Ctrl+X प्रेस करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने एडिटर से बाहर। अब यहाँ स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। तो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे बैश और फिर फाइल नेम और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों से एज पूछ रहा है, तो चलिए एक बार एज मैं 22 कर देता हूँ और एंटर करूँगा। तो आप देख पाओगे बिल्कुल हमारा कोड सही गया है और यहाँ पे लिख क्या रहा है, यू आर एलिजिबल टू वोट। और चलिए एक बार और यही सेम कमांड रन करते हैं और इस बार हम लोग 17 देंगे और अभी हम लोग का आउटपुट में नॉट एलिजिबल आना चाहिए, तो एंटर करते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख पाओगे यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो एक और बार ट्राई करते हैं। तो इस बार हम लोग 18 ही देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इस बार भी एलिजिबल आना चाहिए, तो देखते हैं क्या आता है, यू आर एलिजिबल टू वोट। सो ये फर्स्ट स्क्रिप्ट हमने बिल्कुल परफेक्ट लिखा बिना किसी एरर के। बस वही है कि आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप कहीं भी स्पेस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कॉमा वगैरह ना यूज करें। सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आई होना चाहिए था जो कि कैपिटल लेटर में हो गया। टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई, सॉरी चाहूँगा। आई होप कि आप लोगों को ये ठीक से समझ आया होगा। और नेक्स्ट अगर वही हम लोगों ने देखा कि ये टर्मिनल में रन कैसे कराते हैं बैश और फिर यहाँ पे फाइल नेम लिख करके, तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो एक वार्निंग है जो कि मैंने आप लोगों को पहले वैसे तो बता दिया, पर एक बार और बता देते हैं। इफ़ और ब्रैकेट के बीच में स्पेस होता है, यानी कि जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये जो इफ़ है, ये जो आप यहाँ पे इफ़ देख पा रहे हो, इसके और ब्रैकेट के बीच में एक छोटा सा स्पेस है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस डिस्टेंस को आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो ये स्पेस आप लोगों को लग रहा होगा कि ज़रूरी नहीं है, बट ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पेसिंग वगैरह का ध्यान रखिएगा आप। कंडीशन के अंदर स्पेस मस्ट होता है, तो जैसे मैंने बताया कि स्पेस वगैरह का ध्यान रखिएगा। तो राइट वे क्या है, राइट वे है इफ़ यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे एक स्पेस देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे
और यहाँ स्पेस देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे जो भी हम लोगों को ऑपरेटर यूज करना है, और यहाँ पे एक गैप देंगे, फिर ऐसे कुछ लिखेंगे। तो ये सही वे है। और गलत वे क्या है कि सब हम लोगों ने एक ही में लिख दिया, तो ये ऐसे गलत हो जाएगा और आपको एरर देखने को मिलेगा। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप कैसे जान पाओगे कि हमको क्या लगाना है कहाँ पे। तो हाइफन EQ का मतलब होता है इक्वल टू, और हाइफन NE का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, हाइफन GT का मतलब होता है ग्रेटर देन, LT का मतलब होता है लेस देन, और GE का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, LE का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। तो ये आप छोटा सा है, बस काफ़ी छोटा सा है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी काम का चीज़ है और होपफुली बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि EQ लिखा है यानी इक्वल टू रहेगा, NE लिखा है यानी नॉट इक्वल टू रहेगा। तो ऐसे आप अगर थोड़ा सा समझ के लिखो तो ये याद हो जाएगा, पर ये मस्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इफ़, इलीफ, इल्स। इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाते हैं, इट मीन्स जैसे कि एक स्टूडेंट का मार्क्स A ग्रेड भी हो सकता है, B ग्रेड भी हो सकता है, C ग्रेड भी हो सकता है और इवन D ग्रेड भी हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कई बार 4, कई बार 5th, काफ़ी सारे मतलब ग्रेड बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इफ़ और इल्स ही लिखते हैं। तो ऐसे कई बार कई सिनेरियो बन जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले रीड हमने लिखा है, तो रीड का मतलब होता है यूज़र से इनपुट लो, और हाइफन P का मतलब होता है एक मैसेज प्रिंट करो। तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करेगा एंटर मार्क्स, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है मार्क्स। ये हमने एक वेरिएबल बना दिया यूज़र से इनपुट लेने के लिए। फिर यहाँ पे हमने इफ़ लिखा है, यानी हम लोग यहाँ से कंडीशन स्टार्ट करते हैं और फिर ब्रैकेट लगाया है, वेरिएबल लिखा है और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है और फिर 80 लिखा है। इट मीन्स अगर स्टूडेंट का जो मार्क्स है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 80 के, तो स्टूडेंट A ग्रेड से है, मतलब उसने काफ़ी अच्छे नंबर लाया है। इलीफ, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, यानी कि जो स्टूडेंट का नंबर है अगर 60 के बराबर है या फिर 60 से ज़्यादा है, तो क्या प्रिंट करो, तो प्रिंट करो ग्रेड B। और अगर जो स्टूडेंट है उसका नंबर 60 से भी कम है, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो लिखा है, अगर स्टूडेंट का नंबर 60 से भी कम है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे ग्रेड C। मतलब क्या हुआ, एक बार और समझा देता हूँ। अगर स्टूडेंट का नंबर 80 या 80 से ज़्यादा है तो हम उसको ग्रेड A देंगे, और अगर स्टूडेंट का नंबर 60 या 60 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग ग्रेड B देंगे, और अगर स्टूडेंट का नंबर 60 से भी कम है तो यहाँ पे हम लोग ग्रेड C देंगे। और स्क्रिप्ट को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग FI लिखेंगे जो कि इसी का उल्टा होता है। तो चलिए इसको भी बिल्कुल प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो टर्मिनल पे इसको भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्लियर कर लेते हैं। तो एक और फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम लिख देते हैं इफ़, इलीफ और फिर एल्स। ऐसे मैं फ़ाइल का नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत लगे, मुझे रिवीजन करना हो, तो मैं क्या करूँ, मैं फट से फाइल मैनेजर ओपन करूँ और जहाँ पे मैंने सेव करके रखा है, लाइक मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, तो मैं डेस्कटॉप पे इस वाले में हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे जो भी मैंने फ़ाइल बनाया है यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से बहुत आसानी से उसको देख सकता हूँ और बाद में भी रिवीजन वगैरह कर सकता हूँ। इसलिए मैं एक प्रॉपर फाइल बना के सभी स्क्रिप्ट को लिखता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसे करें ताकि आपका भी टाइम सेव हो। तो एंटर करेंगे, यहाँ पे नैनो एडिटर ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट लाइन तो कॉमन है, वो तो उसमें कोई चेंज वगैरह है नहीं, तो ये आप ज़रूर से दीजिएगा। और देन यहाँ से हमारी कोड स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट लेंगे, तो लिखेंगे रीड, और वहीं पे हम सोच रहे हैं कि मैसेज भी पास करा दे, तो हाइफन P लिख दिया, और यहाँ पे अब लिख देते हैं एंटर मार्क्स, एंड देन मार्क्स नाम का वेरिएबल बना देंगे। और अब चलिए कंडीशन देते हैं। यूज़र से हमने तो इनपुट ले लिया,
अब बारी आती है कंडीशन देने के लिए, तो लिखेंगे इफ़ और ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉलर मार्क्स, फिर एक बार स्पेस देंगे और यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू और फिर 80 लिखेंगे, फिर एक बार स्पेस देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ लिखेंगे देन, फिर एक बार एंटर करेंगे, टैब पे प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे इको और डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे जो भी हम लोग को मैसेज प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रेड ए और देन एंटर करेंगे। तो अभी अपना सेकेंड कंडीशन देते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे इलीफ और फिर स्पेस देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे फिर डॉलर मार्क्स, स्पेस देंगे, फिर वही ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड देन हम लोग लिख देंगे 60 और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ देन एंटर टैब, यहाँ पे हम लोग इको और इसको ग्रेड बी देंगे। गाइस अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो बता दीजिएगा कमेंट में, जिससे मुझे पता चले कि थोड़ा और स्लो पढ़ाना चाहिए। और फिर एल्स लिखेंगे। एल्स का मतलब होता है अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो लास्ट वाला तो प्रिंट होना ही होना है। तो एल्स लिखते हैं और एंटर करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, इको यहाँ पे ग्रेड सी देंगे और फिर एंटर करेंगे और FI लिख देंगे, यानी यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट होता है कंप्लीट। तो अभी एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि एल्स क्या करता है। एल्स हमेशा ही रन होगा, मतलब जब भी अगर आपका इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है, कोई भी स्क्रिप्ट आपने लिखा अगर एल्स लिखा है, तो अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है तो वो एल्स को प्रिंट करा देता है। तो चलिए एक बार इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+O एंटर और Ctrl+X से एग्जिट। तो अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं। वैस और फिर यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं, एंटर करते हैं। तो अभी पूछ रहा है इंटर मार्क्स, तो अगर मैं मार्क्स 80 दूँ और एंटर करूँ तो अभी आप गेस करूँ क्या आने वाला आंसर। आंसर आएगा ग्रेड ए। तो एंटर करते हैं तो आप देख पाओगे यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा ग्रेड ए। और अगर ठीक हम लोग एक बार और रन करें, यहाँ पे अगर मैं मार्क्स दूँ 75 और एंटर करेंगे तो ग्रेड बी आना चाहिए और ग्रेड बी आया भी। तो यानी यहाँ तक तो ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एक बार और स्क्रिप्ट को रन करते हैं और यहाँ पे अब हम लोग देंगे 60। तो गेस 60 में क्या आना चाहिए, तो एंटर करते हैं। तो 60 में भी ग्रेड बी ही आएगा, जैसा वहाँ पे कंडीशन था कि 60 या फिर 60 से ऊपर का, बस वही कंडीशन मैच किया। अगर हम लोग 60 से कम देते हैं, लाइक चलिए इस बार हम लोग दे देते हैं 55 और देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे ग्रेड सी आता है, यानी कि हमारा जो है स्क्रिप्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो ये था हमारा इफिल्स। और अब एक प्रैक्टिस आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, तो आप ज़रूर से कीजिएगा। तो आपको एक स्क्रिप्ट बनाना है जैसा मैंने बनाया, उसमें आप लोगों को क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है यूज़र से इनपुट लेना है और फिर चेक करें कि जो आपने नंबर लिया है, यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो इवन है, इवन। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर होता है, इवन। और अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो ऑड हो जाता है। लाइक अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, तो 10 क्या है, तो 10 है एक इवन नंबर। और 7 क्या है, तो 7 एक ऑड नंबर है। तो इसी को आप लोगों को बताना है, प्रिंट करा के दिखाना है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर हिंट दे दूं, तो जहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख रहे थे लाइक इफ़, और यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा रहे थे, ब्रैकेट के बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लिख रहे थे। तो वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़र से जो आपने इनपुट लिया है वो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखोगे। और यहाँ वाला पार्ट मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ वाला पार्ट आप लोगों को खुद से करना है। यहाँ पे आप कौन सा कंडीशन दोगे कि आपका स्क्रिप्ट ये चेक कर सके। बेसिकली इसमें भी 2 ही कंडीशंस हो सकते हैं, या फिर इवन होगा या फिर ऑड, थर्ड कोई नहीं होगा।
तो बहुत ईजी है, बस यहाँ का अगर आपने ये समझ लिया यहाँ का, तो समझ लो आप ये कर लोगे। और अगर नहीं कर पाते हो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा पूरा का पूरा लिख के। अदरवाइज कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व भी करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इफ इल्स का सिंटैक्स और न्यूमेरिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ा, इफ इल्स का यूज पढ़ा, रियल डिसीजन मेकिंग स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा। लाइक वो जो हमने ग्रेड वगैरह देखा था वो रियल लाइफ एग्जांपल है। बाकी सभी वीडियो का एक मिला के हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे कि डेवऑप्स या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में लिनक्स में जो हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, सेल स्क्रिप्टिंग जो करते हैं, वो कैसे यूज होता है। तो डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।